हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को नाइट फॉल की शिकायत रहती है, जिन लोगों को स्वप्न दोष की शिकायत रहती है, ये स्वप्न दोष क्या होता है, कब इसको एबनॉर्मल मानते हैं, कब इसको नॉर्मल मानते हैं, क्या इसके कारण है, क्या इसका ट्रीटमेंट होना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हम लोग 11 दिसंबर 2022 को ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर जो एंजाइटी रिवर्सल प्रोग्राम है उसका एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आप एंजाइटी से परेशान है, ओवर थिंकिंग से परेशान है, आप ओसीडी से परेशान है, पैनिक से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है और आप इससे बाहर निकलने का एक परमानेंट वे ढूंढना चाहते हैं, तो आप इस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके इसकी पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नाइट फॉल के बारे में। तो नाइट फॉल का मतलब क्या है कि जब आप सो रहे होते हो, जब आप नींद में होते हो, उस समय आपके ऑर्गेज्म का होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट फॉल बोलते हैं। मतलब नींद के अंदर वीर्य का निकलना, जिसके कारण आपका जो अंडरवियर है उसके अंदर एक चिपचिपा तरल सा आपको महसूस होता है। सुबह जब आप उठते हो, देखते हो कि भी मेरा रात को कुछ चिपचिपा तरल निकल गया था, और सुबह आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा आप थकावट या कमजोरी महसूस कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट फॉल बोलते हैं, स्वप्न दोष बोलते हैं। वैसे तो दोष इसके साथ में जुड़ा हुआ है, हालांकि ये किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ये नॉर्मल भी होता है, ये एबनॉर्मल भी होता है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अच्छा, इसको नॉर्मल कब बोलते हैं? नाइट फॉल नॉर्मल कब है? अगर वीक में एक बार या फिर 2 बार, अगर वीक में 1 या 2 बार नींद के अंदर अगर ऑर्गेज्म हो रहा है, वीर्य निकल रहा है, तो इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अमाउंट में, अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर रिलीज हो रहा है, अगर आपका ऑर्गेज्म हो रहा है, तो उसको एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अच्छा, इसके कारण क्या क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। बेसिकली जो हमारे अंदर जो ऑर्गेज्म होता है, जो वीर्य के निकलने वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो होता है हमारे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, जो कि हमारे ब्रेन से कंट्रोल होने वाली एक्टिविटी है। अब कोई भी जो ऑर्गेज्म होता है, एक बार हमें इसका थोड़ा नॉर्मलिटी समझना पड़ेगा, तभी हम नाइट फॉल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि नॉर्मल ऑर्गेज्म किस तरह से होता है। दोस्तों, हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, लाइक जो पीनस है, पीनस या उसकी जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट को अगर किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन मिलता है, तो उस स्टिमुलेशन से भी हमारे अंदर सेक्सुअल साइकिल स्टिमुलेट होता है, और उससे क्या होता है? ऑर्गेज्म होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी से जो सेंसरी जो स्टिमुलेशन मिलता है, पूरी बॉडी से सेंसरी स्टिमुलेशन है, उससे भी हमारा क्या होता है? ऑर्गेज्म होता है। जैसे हमें कोई टच मिल रहा हो, इरोटिक टच हमें फील हो रहा हो, तो उसके कारण भी क्या होता है? ऑर्गेज्म होता है। इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर, हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर अगर सेक्सुअल या इरोटिक कंटेंट चल रहा है, तो उसके कारण भी ऑर्गेज्म होने के चांसेस होते हैं। मतलब उससे भी आपका क्या होता है? ऑर्गेज्म होता है। तो यही से थोड़ा सा नाइट फॉल को समझिएगा कि जब आप नींद में सो रहे होते हो, जब आप नींद के अंदर होते हो, गहरी नींद के अंदर होते हो, उस समय अगर आपके जेनाइटल्स जो ऑर्गन्स है, जैसे आपका पीनस है, अगर उसको किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन फील होता है, किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन मिलता है, लाइक वो बेडशीट से मिल रहा है, पैंट से मिल रहा है, अंडरवियर से मिल रहा है, या आपके हाथ से मिल रहा है, तो उसके कारण भी नींद के अंदर क्या हो जाता है? आपका ऑर्गेज्म हो जाता है। या फिर आपके आसपास मान लीजिए कि कुछ सेक्सुअल टच या एरोटिक जो आपको सेंसेशंस फील हो रहे हैं आपको अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? ऑर्गेज्म हो सकता है। या फिर आप जब नींद में सो रहे हो, जैसे आपके दिमाग के अंदर ड्रीम क्रिएट हो रहा है, सेक्सुअल ड्रीम क्रिएट हो रहा है कि आप किसी के साथ में फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, और उससे रिलेटेड आपके अंदर सेंसरी स्टिमुलेशंस भी आपको फील हो रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको क्या हो सकता है? जब आप नींद में सोए हुए थे, उस समय क्या हो सकता है? नाइट फॉल हो सकता है। मतलब नींद के अंदर भी आपका वीर्य निकल सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कारण होते हैं? दोस्तों, जो ये जो साइकिल है हमारा, मतलब ब्रेन के अंदर जो सेक्सुअल जो कंटेंट है वो जो हमारा चल रहा है, तो इससे रिलेटेड किस प्रकार से आपका नाइट फॉल होता है, इसको हमने बहुत अच्छे समझा कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे ब्रेन के अंदर ये जो सेक्सुअल कंटेंट के लिए या तो क्लू प्रोवाइड करता है, या फिर सेक्सुअल
जो कंटेंट है उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो वो सारी चीजें क्या करवाता है, नाइटफॉल करवाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कई सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में पॉर्न को देखते हैं, तो उस पॉर्न से भी क्या होता है, दिमाग के अंदर हर वक्त क्या चल रहा होता है, सेक्स ही चल रहा होता है। आप जग रहे होते हो, सो रहे होते हो, हर वक्त दिमाग में क्या चल रहा है, सेक्स चल रहा है। तो जब आप नींद के अंदर होते हो तो उस दरमियान भी अगर आपके दिमाग में सेक्स ही चल रहा है, पॉर्न ही चल रहा है, उसका कंटेंट ही चल रहा है, तब भी क्या हो जाता है, आपका ऑर्गेज्म हो जाता है। मतलब आप नाइटफॉल के शिकार हो सकते हो। अगर आपके दिमाग में हर वक्त सेक्सुअल फैंटेसीज क्रिएट हो रही है, सेक्सुअल थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, इरोटिक जो कंटेंट है, पॉर्न कंटेंट के कारण जो क्रिएट होते हैं, उसके कारण भी क्या हो सकता है, ऑर्गेज्म हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत कम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर आप बहुत कम सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर जो सीमन है वो डेली बनता है। अब वो बन रहा है, वो हमारे अंदर क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। तो अगर आप प्रॉपर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो जो स्टोर्ड सीमन है वो बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो वो किस फॉर्म में बाहर निकलता है, वो आपके नाइट फॉल के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इस दरमियान जो आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके अंदर जो सीमन स्टोर्ड पड़ा है, वही सीमन क्या होता है, आपके नाइटफॉल के रूप में बाहर निकलता है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, इसके अलावा अगर आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हो, उसके कारण भी नाइटफॉल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज कर रहे हो तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, नाइटफॉल हो सकता है। अगर आप ओवरवेट हो उसके कारण भी नाइटफॉल हो सकता है। अगर आप अंडरवेट हो उसके कारण भी नाइटफॉल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, मतलब बहुत कम एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप मालनरिश्ड हो, मतलब आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, अगर आप वो प्रॉपरली नहीं ले रहे तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, ऑर्गेज्म हो सकता है। और इन सब के अलावा भी एक जो बहुत ही कॉमनली कारण होता है, जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है इसका, वो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड। वो क्या है कि अगर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर ये एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, और ये एबनॉर्मली स्टिमुलेट कब होता है, जब भी आप एंजाइटी में जाते हो, जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाते हो, तो उस दरमियान क्या होता है कि हमारा एएनएस है वो एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, और इसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से भी क्या हो जाता है, ऑर्गेज्म हो जाता है। उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, नाइटफॉल की शिकायत हो जाती है। तो नाइटफॉल के बहुत सारे कारण हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम नाइटफॉल से दूर हों, अगर हम चाहते हैं कि नहीं नाइटफॉल जो है उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान सा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा घबराया सा रहता हूँ, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता हूँ नाइटफॉल की वजह से। हालांकि नाइटफॉल कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर ये 1-2 बार हो रहा है तो ये नॉर्मल है। आप उसके जो भी कारण हैं उन कारणों को हटा के, बेसिकली क्या है कि लोग नाइटफॉल की वजह से उनके दिमाग में जो परसेप्चुअल जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोग ये कंसिडर करने लग जाते हैं कि भाई ये नाइटफॉल हो रहा है तो नाइटफॉल की वजह से अब मेरा जो सेक्सुअल सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा, मेरा पिनस है वो खराब हो जाएगा, उसकी नसें खराब हो जाएगी, या मैं किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम से परेशान हो जाऊंगा। ये जो थॉट है, ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण हम किस में चले जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं। और उस एंजाइटी की वजह से जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे वीकनेस से फील होना, कमजोरी से फील होना, थकावट से महसूस होना, या फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, हर वक्त आपके अंदर एक अपराध बोध है वो बना हुआ है, मतलब आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, गिल्ट में आप कंटिन्यूसली चल रहे हो। वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या फील हो रहे हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स फील हो रहे हैं। अब उसके कारण फिर से आपको क्या हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है। मतलब आप एक लूप में उलझ जाते हो। लूप किस तरह का कि एंजाइटी उससे नाइटफॉल, नाइटफॉल से वापस एंजाइटी, एंजाइटी से नाइटफॉल, एक लूप हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो उस लूप को भी ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम नाइटफॉल है उससे बाहर निकलें तो हम क्या करें, तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि एक तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हमारा प्रॉपर हो, हमारा खाने पीने का तरीका है वो बहुत ही प्रॉपर हो, बहुत अच्छे से जो हम घर का जो बना हुआ खाना है, जो भी न्यूट्रिशियस फूड है जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो, आपका जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट वाला कंटेंट है वो जो भी हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो, जो मिनरल्स है वो हम बहुत अच्छे से यूज़ करें, फ्रूट्स वगैरह है वो हम बहुत अच्छे से यूज़ करें, ड्राई फ्रूट्स है उसको हम हमारी डाइट के अंदर यूज़ करें। उसके अलावा जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, डेली हम प्रतिदिन हम क्या करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज है ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारा जो सेक्सुअल सिस्टम है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। तो उससे भी हमारा जो नाइटफॉल है वो हमारा दूर होता है। अगर आप दिन में
30 से 40 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए कि आप 1 घंटा अगर अपने लिए निकाल लेते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आप एक्सरसाइज कौन सी करें? आप वॉक भी कर सकते हो, आप जॉगिंग भी कर सकते हो, आप रस्सी भी कूद सकते हो, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, आप स्कूल में करवाई वही पीटी भी कर सकते हो, आप किसी भी प्रकार का योगा कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा भी एक्सरसाइज यूज कर लेते हो तो इससे भी आपका जो ये नाइटफॉल है ये क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। अगर आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उस वेट को कम करिए। अगर आप अंडरवेट है तो आप प्रॉपर डाइट लेके, प्रॉपर कंसल्ट करके जो स्पेशलिस्ट है उससे आप अपना वेट है उसको नॉर्मल करिए। अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका नाइटफॉल हो सकता है, तो अल्कोहल को क्या करिए? धीरे धीरे उसको बंद करिए, कम करिए उसको। इसके अलावा स्मोकिंग है उसको आप बंद करिए अगर आप स्मोकिंग यूज़ कर रहे हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी किस कारण से कम हुई है उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, उस कारण को ऑब्जर्व करिए कि भाई अगर आप शादीशुदा हैं और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो प्रॉपर नहीं है, तो उस केमिस्ट्री को सही करिए और अपनी जो सेक्सुअल एक्टिविटी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको नॉर्मल करिए। अच्छा, लोग पूछते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बार आपका सेक्सुअल एक्ट अगर चल रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। इसके अलावा जो सेक्सुअल थॉट जो हमारे दिमाग में स्टिमुलेट होती है, जो पॉर्न कंटेंट, जो इरोटिक कंटेंट जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, उसके लिए जो भी पॉर्न से रिलेटेड कंटेंट है उसको क्या करें? हम हटाएं। जो हमारा पॉर्न एडिक्शन हो रखा है उस एडिक्शन को हम हटाएं। अच्छा, इस पॉर्न एडिक्शन को कैसे हटा सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ में एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम इस पॉर्न एडिक्शन को हटा सकते हैं। इसके अलावा जो नाइट टाइम में जैसे हमारा जो बेडशीट के साथ में या फिर जो हमारे हैंड की मूवमेंट्स की वजह से जो कई बार स्टिमुलेशन होकर ऑर्गेजम हो जाता है, उसको नॉर्मल कंसीडर्ड किया जाता है। अगर मान लीजिए वीक में 1 या 2 बार हो रहा है तो दैट इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल, वो किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी नहीं है। इसके बावजूद अगर आपका ये पार्ट नॉर्मल नहीं हो रहा तो हमें एक बहुत ही अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से हमें क्या करना पड़ता है? कंसल्ट करना पड़ता है। आप अपने आसपास कोई भी प्रोफेशनल्स है या कोई भी अच्छा सेक्सोलॉजिस्ट है तो आप उनसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। आप चाहे तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो, जिस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इससे रिगार्डिंग जो कंसल्टेशन है वो आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। इसके अलावा जो एंजाइटी वाला पार्ट है जिसकी वजह से नाइटफॉल की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस एंजाइटी को भी हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। इसके लिए एंजाइटी क्यों क्रिएट हो रही है? ये क्रिएट हो रही है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है। एक के बाद एक रेगुलर हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट चल रहा है। तो हमें हमारा जो ये नेगेटिव थॉट वाला पार्ट है, इस नेगेटिव थॉट वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। इसको सही करेंगे, हमारी जो ओवर थिंकिंग है, हमारी जो एंजाइटी है, उसके लूप को ब्रेक करेंगे, तब भी हमारा जो ये नाइटफॉल वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है? हमारा नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, इसको कैसे ब्रेक करना है? इसको ब्रेक करने के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, सीबीटी बोलते हैं, जिसकी प्रैक्टिस से हम हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है इसको क्या कर लेते हैं? नॉर्मल कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कई लोगों को सेक्सुअल एंजाइटी होती है जिसके कारण भी उनके दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली सेक्सुअल थॉट चलते रहते हैं या परफॉर्मेंस रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं, या उनको लगता है कि वो सेक्सुअली कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अपने पार्टनर के साथ में प्रॉपर सेक्सुअल एक्ट है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दिमाग के अंदर जो सेक्सुअल एंजाइटी रहती है इसको खत्म करने के अंदर भी एक थेरेपी यूज होती है जिसको सेक्स थेरेपी बोलते हैं। और ये जो सेक्स थेरेपी है इसको किस तरह से हम हमारी लाइफ में यूज करते हैं, ये सीबीएसटी के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब ये कॉग्निटिव बिहेवियरल सेक्स थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर बेस्ड होती है। और हमारा जो सेक्स रिलेटेड जो भी नेगेटिव पार्ट है, जो भी हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड जो नेगेटिव पार्ट है, उसको हम पूरी तरह से इस थेरेपी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है उसको पूरी तरह से हटा सकते हो। सीबीटी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपनी एंजाइटी को हटा के अपने नाइटफॉल को क्या कर सकते हो? पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये नाइटफॉल जो है ये क्या होता है, इसके क्या क्या कारण है और उसको किस तरह से ठीक करना, मतलब जो उसका कॉज है, उसका जो कारण है उसी को हमें क्या करना है? हटाना है, उसी को हमें नॉर्मल करना है। इसको अगर हम पूरी तरह से अच्छे से वर्कअप करते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गंभीर शिकायत नहीं है कि बस अब ये हो गई तो अब ये ठीक नहीं होगी। ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।